अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां बीजेपी की बूथ पॉलिटिक्स पर चर्चा है। तो बीते करीब 2 दशक से मध्य प्रदेश के सत्ता सिंहासन पर बैठी बीजेपी इसे स्थायी भाव देने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए बीजेपी बूथ पॉलिटिक्स के भरोसे है। पार्टी का सारा ध्यान अब उन बूथों पर है जहां बीते चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। करीब 15,000 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा। इन बूथों पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भाजपा का मानना है कि एक बूथ पर अगर 200 सदस्य बनते हैं तो इससे पार्टी का वोट बैंक मजबूत होगा और पार्टी की जीत किसी भी चुनाव में हो सकती है। विशेषकर हारे हुए बूथों पर अगर पार्टी मजबूत होती है तो इसका फायदा पूरे क्षेत्र को मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के अनुसार 1 सितंबर को सभी जिलों में संयुक्त रूप से मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की जाएगी। 2 सितंबर को सबसे पहले पीएम मोदी सदस्यता लेंगे और फिर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 सितंबर को प्रदेश भाजपा की सदस्यता अभियान का आगाज होगा, जिसमें सबसे पहले सदस्य डॉक्टर मोहन यादव और दूसरा सदस्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को बनाया जाएगा। दोनों की सदस्यता के बाद पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की सदस्यता का सिलसिला शुरू होगा। सदस्यता अभियान का केंद्र इस बार बूथ ही रहेगा। कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे अभियानों से जोड़ने का जो फायदा बीजेपी को हुआ, पार्टी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ना चाहती है। हमारी आज की खास पेशकश इसी पर केंद्रित है, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की बूथ पॉलिटिक्स। हारे हुए बूथों को मजबूत करना अब बड़ा टारगेट। मध्य प्रदेश में 1500 बूथों पर हुई थी बीजेपी की हार। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। पार्टी के सभी मोर्चों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी के 2 सितंबर से शुरू हो रहे महासदस्यता अभियान को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा की तरफ से लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित 7 मोर्चों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मोर्चा पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 7 मोर्चों के कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही फल है कि पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर हर कार्यकर्ता खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित कर ले तो 1.5 करोड़ के लक्ष्य से भी आगे जाया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 15,000 ऐसे बूथ हैं जिनमें भाजपा हारी थी, लिहाजा ऐसे बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पर 200 कार्यकर्ता बनाना है। सभी मोर्चे हमारे जो बूथ हम हारे हैं, लगभग 15,000 बूथ हम लगातार चुनावों में हमारा एनालिसिस जो है, तो उन बूथों पर ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप हो, ये हमारा प्रयास है। भाजपा ने बूथ पॉलिटिक्स का खाका तैयार करके काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस मानती है कि इससे बीजेपी के नेताओं को कुछ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस का मानना है कि साम दंड भेद की सारी नीतियां अपनाने के बाद भी करीब 15,000 बूथों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदान स्तर पर कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है। भाजपा चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जनहित को जानने और समझने वाले लोग बीजेपी की हकीकत समझते हैं। रावत जी को ले जाकर मंत्री बनाया, बीना की विधायक को तोड़ के ले गए, पहले 28 विधायक ले गए। अब तो वहां बीजेपी के बूथ का कार्यकर्ता नहीं बचा, अब तो कांग्रेस और बीजेपी का एक एजेंट बचा है जो कहीं ना कहीं यूथ और बूथ के नाम पर बेवकूफ बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा अध्यक्ष कांग्रेस की रणनीति पर तंज कसते हैं। वे कहते हैं कि बरसाती मेढक बारिश में तेज भागने लगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है जो पूरे 5 साल तक मेहनत करता है। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि प्लानिंग बहुत जरूरी है। भाजपा का कार्यकर्ता अगर चाह ले तो 200 नहीं 500 से भी ज्यादा सदस्य बनाए जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मोर्चा प्रभारियों को कहा कि 1 सितंबर को बैठक कर सदस्यता अभियान के लिए रणनीति तैयार कर ले। भाजपा नेतृत्व का अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा और व्यापक रणनीति उसे युद्ध के मैदान में विजयश्री दिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हैं।
पूर्व विधायक कांग्रेस शैलेंद्र पटेल जी हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले अजय त्रिपाठी जी, आपसे ही सवाल है, इसके पहले भी पन्ना, अर्धपन्ना, प्रभारी, इस तरह की बहुत सारी कवायदें हुई थी, लेकिन फिर भी 2018 में वो रिजल्ट नहीं आया था जिसकी अपेक्षा थी बीजेपी को। अब ये वाली नई तरह की जो कवायद हो रही है कि हर बूथ पे जो खासकर हारे हैं 200 से ज्यादा सदस्य बनाने, इसका कितना फर्क पड़ेगा, असर कितना पड़ेगा? नहीं, देखिए 2003, 8 और 13, 2003 का चुनाव तो भारती के मॉब में जीत गई थी बीजेपी। 2008 के चुनाव में रणनीति बनी थी और 2013 के में सुपर रणनीति बनी थी बीजेपी, बहुत नजदीक से हम लोगों ने देखा था उसको। और 2018 में बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस था कि सब कुछ ठीक होगा और वही बीजेपी को ले डूबा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो अंतर्कलह थी भाजपा के नेताओं की, वो बीजेपी को ले डूबी थी। और उसके बाद 2018 के बाद बीजेपी को समझ में आया कि बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी की जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, उसमें अगर गफलत होगी तो हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए फिर ये जो नई रणनीति तैयार हो, जैसे कि उन लोगों ने नाम दिया बूथ प्रभारी, बूथ सम्मेलन, उसके अलावा पन्ना प्रभारी, अर्धपन्ना प्रभारी, पंच परमेश्वर, ये तमाम ऐसे दिए गए। और आप अगर इसका एनालिसिस करेंगे एसपी साहब, तो लगेगा कि वास्तव में देखिए सफलता मिलना न मिलता, जनता के मूड को भांप पाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन बीजेपी की वर्किंग जिस तरह से हम लोगों ने नजदीक से देखी, वो काबिले तारीफ है कि एक एक बूथ, एक एक वोटर पर जाके काम करना। एक आप समझिए कि एक प्लान तैयार हुआ था, मैंने देखा पिछले चुनाव में पंच परमेश्वर। मैंने पूछा कई बार लोगों से जब मैं फील्ड में गया कि भाई ये क्या है, पूरे 5 कार्यकर्ता रहेंगे और 5 कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिल दी जाएगी, वो पार्टी का झंडा लगा के सिर्फ चक्कर लगाएंगे अपने जो उनका पोलिंग स्टेशन रहेगा। तो पोलिंग स्टेशन के 1200-1500 घर होते हैं, अगर वो लगातार भाजपा का कार्यकर्ता संपर्क में रहेगा। इसी प्रकार पन्ना प्रभारी, अर्धपन्ना प्रभारी, इनको डायरेक्ट अमित शाह टच में है, सबको डिजिटल किया गया है। अमित शाह अगर चाहें तो फोन लगा के कि भोपाल जिले के पन्ना प्रभारी जो है वो या आपका समझिए कि फलाने मोहल्ले में रहने वाला, तलैया में रहने वाला व्यक्ति, उससे बात करनी, उसका नंबर मिल जाएगा, बात कर सकते हैं। तो ये जो 200 बूथ का देखिए बड़ा स्ट्रेटेजी, फर्क क्या पड़ेगा? देखिए सर, स्वाभाविक है अगर उन्होंने 500 कार्यकर्ता बना लिए, मान लीजिए बीडी समाज अभी कह रहे थे बाइट में 500 कार्यकर्ता, 200 कार्यकर्ता बनाए, 200 कार्यकर्ता में से अगर 100 ने भी ईमानदारी से साथ दे दिया बीजेपी का, तो स्थिति वर्तमान से बेहतर होगी। ये मेरा अपना मानना है। शैलेंद्र जी, चिंता वाली विषय है आपके लिए। एक तरफ इतनी रणनीति बन रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस में हाँ ठीक है थोड़ा बहुत प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस तरह की कोई रणनीति नहीं बन रही। धन्यवाद आपका जो आपने कहा कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत प्रदर्शन हो रहा है, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। मैं त्रिपाठी जी आपकी बात पे आता हूँ। देखिए 116 चाहिए, मैं आपको आता हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि सदस्यता क्यों हो रही है जी? मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्यता है, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम है कि हर एक समय अवधि के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी को सदस्यता करनी होती है। उसके बाद संगठन के चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव उसके मार्फत हो रहा है, उसके अंतर्गत ही सदस्यता हो रही है। कांग्रेस का जब समय आएगा सदस्यता का कांग्रेस पार्टी करेगी। अभी बीजेपी का समय आया, वैसे ही लेट है, चुनाव के चक्कर में उन्होंने सदस्यता नहीं करी क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी था। सदस्यों का क्या होता है या उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या होता है उनके लिए वो जरूरी नहीं है, उनको तो चुनाव जीतना जरूरी है ना। वो तो ये कहते हैं चाहे कांग्रेसी को लाओ, कांग्रेसी को मंत्री बनाओ, चाहे कुछ भी करो, हमें सत्ता चाहिए। तो सत्ता के सुख भोगने के लिए उन्होंने लेट किया, लेकिन ठीक है ये उनका मामला है, कब वो सदस्यता करें नहीं करें चुनाव आयोग अपनी तरफ से देखे। तो देखिए उनके वो कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात है त्रिपाठी जी, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, कांग्रेस अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जिनको सदस्य बनाए गए, ये बड़ी ईमानदारी, और मैं एक बिल्कुल अंदरूनी आपको बात कह रहा हूं, जमीन की बात, जो मेंबर्स हैं जिन्होंने दरी उठाई है या आज पार्टी के लड़ रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से खुश हैं या नहीं है? हम क्यों बनाते हैं, पार्टी के लिए काम क्यों करते हैं? कोई ये और कोई विचार तो चल नहीं रहा है, अच्छी सरकार रहे, लोगों के काम हो, कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है। आप सदस्यता का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन क्या उन सदस्यों की सुध भी ले रहे हैं? दूसरी बात, आपने कहा कि 15,000 बूथों पर हम कॉन्सेंट्रेशन देंगे, तो क्या आज सरकार का आप दुरुपयोग करेंगे या आप एक तरीके से क्या प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे या क्या आप डर का माहौल बना के उस चीजों को करना चाहेंगे? क्योंकि ये सब भी चीजें की देखनी पड़ेगी। आज सत्ता या सरकार का सदुपयोग करें, अच्छे कामों से लोगों को जोड़ें तो समझ में आता है। जबरदस्ती अपने में मिलाना या डर या भय दिखा के उनको जोड़ना कि ठीक है भैया वोट नहीं दिया अब हमारे सदस्य बन जाओ, और आंकड़ा दिख जाएगा कि नहीं देखो 15,000 में हमने इतने बना लिए, तो ये सब चीजें नहीं हो। वो सदस्यता करें, मेरी शुभकामनाएं। मैं कहता हूं हर दल को अधिकार है, खूब अच्छे से करें, खूब सदस्य बनाएं, कोई कांग्रेस पार्टी को उसमें दिक्कत नहीं। जब कांग्रेस पार्टी का समय आएगा कांग्रेस पार्टी सदस्य बनाएंगे, लेकिन इस तरीके का आप सरकार का दुरुपयोग ना करें,
उससे आप बचें। और जिन लोगों ने वोट नहीं दी वो भी आज प्रदेश की जनता है, हमारी जनता है, हमारी सरकार। हम भी कहते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश की हम सबकी है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को लीड कर रही है, उनके द्वारा बनाई गई, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई, लेकिन जनता तो सबकी है। आप इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान रखें। और मैं कोई सुझाव नहीं दे सकता इस बात में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मेरा एक मार्मिक अपील है उनसे, कार्यकर्ता होने के नाते, किसी पार्टी से बिलोंग करने, काम करने के नाते, कि जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का, त्रिपाठी जी, आप बात सुनेंगे या उनसे चर्चा करेंगे, वो दुख आपके सामने आ जाएगा कि ये सरकार हमारे काम की नहीं। धवल जी, अब हमें कहने की क्या जरूरत है, बहुत सारी बातें कह दी है पटेल साहब ने, अब आप ही को बोलना है। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही बड़ी गंभीरता से, कि लालच दे करके या दबाव दे करके सदस्यता बनाना गलत है, और दूसरा बहुत सारे आपने घोषणा की, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें सशंकित हूं। हालांकि होना चाहिए, आप लोगों की मेहनत है, आपके प्रदेश अध्यक्ष की मेहनत है कि हर बूथ पे 200 सदस्य बनाएंगे, क्योंकि नारे इसके पहले भी बहुत रात दिए। छत्तीसगढ़ में 65 पार नारा दिया गया था, सरकारी नहीं बनी थी, 15 पे 16 पे टिक गए थे। 400 पार अभी का नारा दिया था, क्या स्थिति हुई? तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सवाल ये उठता है, और वो लाजमी भी है कि आपने 200 हर बूथ पे अगर सदस्य बना लेंगे तो हमें लगता है कि आप तो अजय हो जाएंगे हमेशा के लिए। जी जी, देखिए त्रिपाठी जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी रणनीति डिसाइड करने का पूर्ण अधिकार होता है। निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत काम करती है। जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1980 में, तब आप देखेंगे कि मात्र 2 सांसदों से यह दल आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का, इसका सफर बड़ा अपने आप में इनका है। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गरीब कल्याण के, जन कल्याण के एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब देखेंगे 2014 में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार डिजिटल सदस्यता का अभियान शुरू हुआ था, और तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 18 करोड़ सदस्यों का विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का तमगा पाया था। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। 18 करोड़ वेरीफाइड सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। उन्हीं 18 करोड़ सदस्यों की मेहनत थी कि भारतीय जनता पार्टी की 2019 की सरकार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसी बड़ी सरकार आई थी जो गैर कांग्रेसी दल इतने बंपर बहुमत के साथ में सरकार बनाई थी। 2024 आप देख लीजिए, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था 400 सीटों का, 370 सीटों का, और एनडीए का समग्र रूप से 400 सीटों का, लेकिन हम 240 पाए। पूरा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में समग्र रूप से अगर आप किसी राजनीतिक दल का एनालिसिस कर ली तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिसने अपने दम पर अपनी पार्टी की सरकार 240 तक के लेके गई। आज मूल दिक्कत क्या है? कांग्रेस एक परिवार के प्रति समर्पित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार के प्रति समर्पित पार्टी है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए चल पड़े थे, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना थी। आज इसीलिए हम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने कि यहां गरीब कल्याण की राजनीति। शैलेंद्र पटेल जी मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, कांग्रेस के ऊर्जावान प्रवक्ता है, पूर्व विधायक भी। 2 बहुत बेसिक बातें कांग्रेस को जो आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि हमारे यहां जो अन्य दलों से आए अच्छे योग्यतावान क्षमतावान कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उन्हें इसलिए दूर नहीं रखा जाता कि वो कांग्रेस से आए हैं। आप उदाहरण के तौर पे लिख लेंगे, असम का उदाहरण ले लीजिए, आप अरुणाचल का उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस से आए हुए लोग आज प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के। तो भारतीय जनता पार्टी किसी की बपोती नहीं है, यहां हर कार्यकर्ता को काम और हर कार्य को कार्यकर्ता मिलने का ये जो भावना है। आज हमारे आप प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, एक सामान्य कार्यकर्ता थे, प्रचारक जीवन से बाहर निकले, सामान्य कार्यकर्ता से एक मुख्यमंत्री संगठन के काम, और उसके बाद आज देश के प्रधानमंत्री। आदरणीय अमित शाह जी का उदाहरण ले लीजिए, भूत के कार्यकर्ता थे, आज देश के गृह मंत्री हैं। इन उदाहरणों से आपको यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को यह विश्वास है कि उसकी योग्यता, क्षमता और दायित्व अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसे समय समय पर नेतृत्व करने की क्षमताएं का सम्यक रूप से निर्वहन करने के अवसर प्रदान करेगा। लेकिन कांग्रेस आज जो प्रश्न उठा रही कि भारतीय जनता पार्टी लालच दे रही है, देखिए हम विपक्ष में भी थे तो हम बड़ी साफ नीति वाली राजनीति करते थे कि जनहित के मुद्दे उठाइए, किसी ना किसी दिन जनता आपके साथ में खड़ी होगी। अब कांग्रेस जब से मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से विपक्ष में, 2018 का उदाहरण दे रहे थे अजय त्रिपाठी जी, उनका एनालिसिस ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई। 2018 में भी 15 वर्षों की इन कंटिन्यूअस सरकार के बाद में एक एंटी इनकम्बेंट्स गवर्नमेंट को, कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी को सीटें, सरकार स्थापित करने के लिए सीटें नहीं मिली थी, लेकिन ऐसे दुर्दशा नहीं हुई थी जैसे कांग्रेस की हुई है। इन्होंने 15 महीने की सरकार बनाई। ये और जोड़ दीजिए कि मत ज्यादा मिले थे, सीटें कम मिली थी। नहीं, मैं यही बता रहा हूं
कि बेसिक अंतर जो होता है किसी भी राजनीतिक दल का अपने फेल्योर्स का, हम आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 15,000 बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन 15,000 बूथों पे हम किससे अधिक संख्या जोड़ सके, अधिक लोगों को गरीब कल्याण की नीतियों से जोड़ सके, अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ सके, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना, क्या किसी संगठन का यह काम नहीं होना चाहिए? हम तो अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस भी सशक्त विपक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करे। वो तो बोल रहे हैं पटेल जी बोल रहे हैं कि हमारा समय आएगा, लेकिन पटेल जी से हम कहेंगे कि आप एक मिनट अजय जी एक मिनट सरेन जी, वो बोल रहे हैं कि जो अच्छे कार्यकर्ता हैं हम उनको लेते हैं बीजेपी में, लालच नहीं देते हैं। अब आप चाहे तो उदाहरण पेश कर दें किनको लालच दिया है किसको नहीं दिया। देखिए, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस पार्टी में लोग बचे हैं क्या वो बुरे हैं? उसका दूसरा पहलू ये भी हो गया कि हम अच्छे को ले रहे हैं। अजय जी कोई बात नहीं, आप आपका तर्क रखें, अच्छी बात है, आपकी पार्टी का आपको काम करना है। मैं एक सरल सी बात बोल रहा हूं, क्या जो कांग्रेस पार्टी में लोग वो बुरे हैं, खराब हैं, जो आप अच्छे लोग ले लेते हैं? आपने अभी रामनिवास रावत जी को क्यों लिया? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वहां का चुनाव जीतना था और उनको डिस्टर्ब करना था। आपने चुनाव के टाइम क्यों लिया? आपने छिंदवाड़ा में चुनाव के पहले क्यों वहां के विधायक को लिया? क्यों? देखिए, ये चीज आप जनता समझती है। लेकिन पटेल जी वो गए क्यों आपके? देख गए आपके गए क्यों कांग्रेस? देखो, आपको मालूम है, मैं बोल रहा हूं कि लालच, डर, ये कहीं ना कहीं सबके पीछे है। आज मैं उन चीजों को खरीदना नहीं चाहता हूं, ठीक है, वो चले गए, उनने ले लिए, और डर या लालच अच्छी बात है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल स्वभाव था, सिंधिया जी को कौन सा डर और लालच था? देखिए, अब फिर हम जाएंगे तो एक दिन इसी बात पे आप डिस्कशन करेंगे, हम बैठ के लंबा उस पर कर लेंगे। लेकिन जो आज सदस्यता की बात है, मैं कह आज जो बीजेपी हुआ करती थी, मैं पसंद करता था उन बातों को, नहीं कार्यकर्ता निकल रहा है, काम कर रहा है, बन रही। लेकिन आज वो अटल जी, अडवाणी जी की बीजेपी नहीं रही है। आज कहीं ना कहीं आज आम आदमी से पूछ ले, जिस तरीके से डर और लालच से वो सरकार बना रहे हैं, ठीक है, घोषणा करना अपनी बात है, कार्यकर्ताओं को उत्साह करना अलग बात है। 370 वोट बढ़ाने की बात भी करी थी चुनाव के पहले, लेकिन क्या 370 वोट हर बूथ पे बढ़े क्या? अब वो कहने कि हम इतना कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो घोषणा करें वो कर पाएंगे। हाँ, अगर वो अचीव होता तो कहने कि डर और लालच अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैंने पहले भी कहा कि आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपका ये काम है, धर्म है कि आप अपनी सदस्यता बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें। इसमें कोई किसी दूसरी पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जब हमारा समय आएगा हम हमारी सदस्यता करेंगे। और आज निश्चित रूप से आप चिंता कर रहे हैं, अजय जी आपका भी धन्यवाद कि कांग्रेस अभी उस तरीके से नहीं कर रही। ये सब चिंताएं आपस में हो तो बड़ी अच्छी बात है, और मूल रूप से अपने उसमें पार्टी लेकर जाए कैरेक्टर में कि जहां चिंता करना वहां भी आप लोग अगर विपक्षी चिंता करेंगे तो अच्छी बात है। खैर, ये आपका आउटलुक है। मेरा एक ही बात का कहना है कि आप जिस तरह के नारे देखे, लोगों से उत्साहित करके आप काम तो करवा लेते हैं, क्या उन काम करे हुए लोगों को उसका प्रतिफल मिल पाता है? क्या उनकी सुनवाई होती है कि नहीं है? क्या सुशासन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता? आज जिस लिए लोगों ने वोट दिए थे या जिसने सरकार जिस एक्सपेक्टेशन से बनाई थी, क्या आप पूरे? मैं वो नहीं कहना चाहता कि गेहूं का भाव क्या हुआ, 3,000 क्यों नहीं दिए, वो सब बातें आ जाएंगी तो राजनीतिक एजेंडा तरफ चला जाएगा, क्योंकि आज ये पार्टी की बात हो रही है, सरकार की बात नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि पार्टी जिस उद्देश्य से बनती है, पार्टी जिस लिए सरकार बनाती है, क्या वो उद्देश्य पूरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? जो कार्यकर्ता अपना खून पसीना एक करता है, रात दिन मेहनत करता है, चने खा खा के भी भारतीय जनता पार्टी बनी, आप ही कह रहे हैं, क्या उन मूल कार्यकर्ताओं की आप सुनवाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? थोड़ा झांक के देखें। चलिए अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपने कहा मैं सुधार दूं, आपने कहा 2 सांसदों वाली पार्टी आज 303 तक में पहुंची थी। 2 सांसद मत कहिए, वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में कोई अंतर नहीं है। जनसंघ के कितने सदस्य रहा करते थे, वो ठीक है, आपकी पार्टी बनी, पहली बार 85 में लड़े, शहादत की लहर थी इंदिरा जी के, जिसके कारण आप 2 पे रह गए थे। बहुत बड़ा नेटवर्क कब से तैयार कर रहे हैं, इसलिए 2 से 303 मत बोला करिए। 1952 में भी 3 सांसदों से खड़ी हुई है। हाँ, 3 थे, 2 तो नहीं थे। 1952 में भी 3 सांसदों के साथ आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बड़े गर्व के साथ कहते हैं। हमारा जनता, एक बार शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता पार्टी का इतिहास है आज। अजय जी अभी टाइम है, मेरा एक पॉइंट है जी त्रिपाठी जी, मेरा एक पॉइंट है जी कि किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के ट्रैकअप विनरेबिलिटी का रिकॉर्ड उसके चुनाव के प्रदर्शन से एनालिसिस करने की आवश्यकता है। आप मीडिया के बंधु हैं, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुड गवर्नेंस की सरकारों के माध्यम से सुशासन को स्थापित किया है, और उस सुशासन के माध्यम से जो सत्ता बार बार आती है, क्या ये एक फैक्टर नहीं होना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल की लोकप्रियता का? आप देखेंगे बार बार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलता है। इसका मतलब सीधा ये कि भारतीय जनता पार्टी आज एक राजनीतिक दल है जो कभी देश में कांग्रेस का स्थान हुआ करता था, जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, लेकिन अपनी परिवारवादी राजनीति की वजह से आज गर्त में है, आज अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी
जो सब कार्यकर्ताओं से बनी थी, कार्यकर्ताओं से खड़ी थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण था। आज हम उसी लिए संकल्प के साथ में खड़े हैं और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने 1.5 करोड़ सदस्य का लक्ष्य रखा है। त्रिपाठी साहब, आपके ही चैनल पे बोल रहा हूं और हम इस पर डिबेट भी करेंगे जब सदस्यता अभियान संगठन पर्व संपन्न हो चुका। 1.5 करोड़ से अधिक हमारे वेरीफाइड सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होंगे। क्यों कह रहे? क्योंकि हमने काम किया, हमें पता है कि हमारे कामों का और हमारे संकल्प पूर्ति इतिहास का मध्य प्रदेश की जनता चाहती। मैं जजीब से मैं एसपी त्रिपाठी साहब में सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। धवले जी ने कहा कि हम 2 थे, 3 थे, कांग्रेस भी डाउनफॉल में आई है। हर पार्टियां का डाउनफॉल रहता है, फिर सवेरा होता है। 44 थे, 56 हुए, 99, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहें कि हमारा समय चक्र के साथ चलता। हो सकता है ये 15 साल 20 साल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में आ गए हैं, उसके बाद क्या ये जरूरी है कि ये हमेशा ही चलते रहेंगे? समय अपने आप में 85 की जो लहर थी, अब पूरे देश में देखें जिस तरीके से 400 पार के बाद हमने इस तरह की बातें नहीं की जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही। कोई बात नहीं, क्योंकि उनका अधिकार है किसी चीज को अभिमान करना, घमंड करना या किसी और बात को उस तरीके से रखना। सरकार बनाना एक अलग विषय है, सुशासन देना अलग विषय है। सरकार कई फैक्टर्स से बनती है, इलेक्शन मैनेजमेंट से बन रही है। कौन सी योजनाएं चुनाव टाइम पे आप लाकर लोगों को उस टाइम पे किस तरीके से ले जाते हैं, उससे भी सरकारें बन जाती हैं। इससे यह मतलब ना निकालें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये तो सलन जी आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार मैनेजमेंट से बनती है, सही बात से नहीं बनती है, विकास से नहीं बनती है। एक सीधा इनको प्रश्न हो जाएगी, 50 वर्षों तक की सरकार मैनेजमेंट से ही बनती थी क्या? फिर देखिए, आजादी के बाद से राजनीति में बहुत बदलाव आया है। इस बदलाव को आप भी समझ रहे हैं। हम जिस तरह से देश में क्या 47 की राजनीति और आज हम 2024 में बैठा है, समान है क्या? समय के साथ बहुत बदलाव आया राजनीति में। राजनीति दूषित भी हुई है, मैं स्वीकारता हूं। कोई राजनीति अब वो वाली राजनीति नहीं है जिन्होंने लोगों ने कुर्बानियां दे दी, अपनी जिंदगियां जेल में निकाल दी। और आज सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में हम क्या नहीं करते हैं। हम देखिए, इस बात में मैं नहीं ले जाना चाहता, ये हमें आत्ममंथन की बात है कि आज किस उद्देश्य हमारा देश बना था, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, क्या उन्होंने वो हुआ था, क्या सरकार में रहना। और आज बहुत फर्क आ गया इन चीजों में। त्रिपाठी आप बहुत अच्छे समझते हैं, 20 साल पहले की, 10 साल पहले की कितनी सुचिता बची है। बात बोल देता था कोई, राजनेता पूरी करता था। आज वो किस तरह की कड़वाहट, किस तरह की आ गए। अरे एक देश के नागरिक हैं, लेकिन आपस में किस तरह की गंदगी आ गई है। पहले विपक्ष का सम्मान होता था, चाहे कोई से भी दल की सरकार है। आज वो सम्मान बचा है या नहीं बचा है, हम क्या बात कर रहे हैं? कहीं किसी राजनीति बची है? चलिए, सम्मान करिए अजय जी, शैलेंद्र पटेल जी का। हमारा सम्मान की बात नहीं है। हम तो मैं कहें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान हो, आम नागरिकों का सम्मान हो। हम कोई इस बात के लिए राजनीति में नहीं है त्रिपाठी जी कि हमें सम्मान मिले। हम सब लोग जनता की सेवा के लिए। धवले जी भी अपने स्तर पर करते होंगे। मेरा कहना है कि सरकार के वो नुमाइंदे हैं, सरकार उनकी दल की है। जो कमियां हैं आज हम बैठ के कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा आग्रह किया है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किया है कि जो भैया जो सदस्यता कर रहे हैं उनका भी भला करो। चल अजय त्रिपाठी जी, आपसे इस पूरे मुद्दे पे एक संक्षिप्त टिप्पणी। और जो मुझे लगता है 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है, तो मुझे अगर 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है, सदस्य 1.5 करोड़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2 करोड़ से कम कभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। और अगर इतने वोट मिलते हैं तो अजय धवले जी अजय हो जाएंगे, नहीं लगता आपको? देखिए, बीजेपी जो अपन ने बात की थी कि बीजेपी का टारगेट वही है कि आने वाला, जैसा कि अब मैंने अपना जो पैकेज चला था उसमें भी आपने देखा कि यही बात हम लोगों ने इसमें की है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सत्ता की अजेयता के लिए ही ये पूरा प्रोग्राम चला रही है। दूसरा, ये जो बात शैलेंद्र भाई ने कही थी, बड़ी सुंदर सी बात है कि आपको अहम नहीं आना चाहिए। जब अजय धवले जी ने मेरी बात काट दी थी, लेकिन हकीकत ये है कि 2018 में आपकी पार्टी की सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंचे आप। उसका एकमात्र कारण था कि आप में घमंड आ गया था। जिस बीजेपी में हम जैसे पत्रकार या जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीएम हाउस के अंदर के ड्राइंग रूम तक पहुंचते थे, जिस बीजेपी के अध्यक्षों को, चाहे विक्रम वर्मा जी रहे, मैं पुराना गिना सकता हूं आपको, लखीराम अग्रवाल जी के जमाने से, कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने से, सुंदर लपटवा के जमाने से, विक्रम वर्मा के जमाने से, तमाम अध्यक्ष। आपको याद है 18 में क्या हुआ था? आपके अध्यक्ष जी थे, उनसे मिलना मुश्किल हो जाता था। ये मेरा विषय नहीं है, बड़ा डायलॉग हुआ करता था। जब वो डायलॉग हम जैसे पत्रकारों से हो सकता है, तो आपके कार्यकर्ता से कितना होता है? उसी ने आपको हरवा दिया। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस की सरकार आई, जो कांग्रेस, शैलेंद्र जी बात कर रहे हैं, शैलेंद्र जी हम लोग कई बार अन्य चैनलों में डेबेट पे बैठे, कई बार हम लोग साथ साथ चाय पिए, लेकिन 2018 में मिलना मुश्किल था मंत्रियों का, विधायकों का, मुख्यमंत्री जी से, पत्रकारों की छोड़िए। और वही घमंड सिंधिया के साथ हुआ और आखिरकार उनकी भी सरकार बनी। तो आप हो या आप हो, आप घमंड मत करिए, अपना काम करिए। कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। वो कार्यकर्ता आपसे नहीं रोएगा, उसके रोने के लिए कंधा हमारा है, वो हमारे पास रोएगा। जिस दिन हमारे पास रोएगा, हम न्याय करेंगे, चाहे आप हो और चाहे आप हो।
चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अजय धवले जी, शैलेंद्र पटेल जी, अजय त्रिपाठी जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की आज भाजपा के सदस्यता अभियान की, जिसके तहत पार्टी ने हर बूथ पर 200 से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वो कितना पूरा होता है ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए भी जिस तरह से उन 15,000 बूथों पर फोकस किया है, जहां उसको पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उसे निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में पार्टी को कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। तो वही कांग्रेस के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो जाहिर है कि उसे भी भाजपा की तर्ज पर ही नई रणनीति बनानी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।